हाँ भी ध्यान देंगे 10.2 पे आपका है डेफिनेट इंटीग्रल्स। और डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास यहाँ पे गिवन है इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा और डिफाइंड होगा किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। एंड एफ एक्स इज इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, जो कैपिटल एफ एक्स से शो कर रहा है। एक तो स्मॉल एफ एक्स है हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो कह रहा है कि कैपिटल एफ एक्स से यूज किया गया है। उसके बाद आपके पास है एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड एक्स इज इक्वल्स टू बी बी टू गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल। आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन गिवन है, लिमिट ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये कह रहा है कि यहाँ से जो रिजल्ट आपका बनेगा जब आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे एफ एक्स का, वो एफ ऑफ एक्स कैपिटल एक्स एफ से यूज कर दिया जाएगा, और लिमिट है वो लिख दी जाएगी आपके पास यहाँ पे ए टू बी। और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास बनेगा अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। बस इस डेफिनेट इंटीग्रल में आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन के रूल्स हमारे एज इट इज है जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में यूज किए थे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 9 ना सॉरी 10.2 है हमारे पास। 10.2 कंप्लीट एक्सरसाइज है आपके चैप्टर नंबर 9 का जो लेखा जोखा है। 9 चैप्टर में जो भी यूज किया हमने कंप्लीट 9 चैप्टर को अकेली एक्सरसाइज 10.2 है उसमें आपसे यूज करवा रहा है। तो इस पे आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी रिजल्ट्स हमारे पास इससे पहले हम लोग यूज कर चुके हैं उन रिजल्ट्स का यूज है वो आपके पास यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 10.2 का मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो स्टार्ट करवा रहा हूँ। फेस्टिगेशन के अंदर ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट में इवेलुएट लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 dx अपॉन में रूट एक्स है। अब 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, हम लोग इजीली कर सकते हैं। और 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और इस फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिख देते हैं तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बना एक्स रेज टू दी पावर हाफ अपॉन में प्लस का हाफ हो जाएगा, और लिमिट वही 1 to 4 है। आपके पास ऐसे कांस्टेंट चाहे वो डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो उसको आप इस लिमिट से बाहर रख सकते हो। अपॉन में 1 अपॉन 2 है तो रेसिप्रोकल हो गया 2 बन गया, 2 को मैंने यहाँ से बाहर रख लिया और अंदर बन गया एक्स रेज टू दी पावर हाफ और लिमिट है 1 to 4। अब इसका रूल है कि अपर लिमिट का मतलब 4 रेज टू दी पावर हाफ हो गया भाई, माइनस में लोअर लिमिट 1 रेज टू दी पावर हाफ हो गया। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 2 इंटू में 4 रेज टू दी पावर हाफ। 4 रेज टू दी पावर हाफ का मतलब है कि रूट 4 है, और रूट 4 है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और माइनस में 1 हो गया है। 2 माइनस 1 है तो ये 1 बन गया इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो ये आपके पास डायरेक्ट आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो। पार्ट नंबर सेकंड है वो दिखाई दे रहा है आपको, एक्स स्क्र प्लस 1 है, शायद इंटीग्रेशन करना किसी बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होगा। एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, और प्लस में 1 का हो गया एक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर थर्ड है अपने पास, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपॉन में 3x माइनस 4। इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन में 3x माइनस में 4 है हमारे पास, और यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास किसके इक्वल बनेगा भाई, देखिए 1 अपॉन में लीनियर है, और 1 अपॉन में लीनियर हमारे पास कोई भी हो वो किसके इक्वल बनता है, लॉगरिथम में उसका रिजल्ट आता है। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस में 4 बन गया
डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ, देखिए अकेला x अगर होता है तो अपोन में 1 आ जाता है, यहाँ पे 3x माइनस में 4 है तो डिवाइड में हमारे पास 3 आ जाएगा, और लिमिट अप्लाई कर देंगे हम लोग, क्या भाई इसके अंदर है 0 to 1, log ऑफ 3x माइनस 4 अपोन में 3 बन गया, लिमिट 0 to 1 है, अपोन में 3 है कांस्टेंट, इसको आप बाहर निकाल सकते हो, 1/3 इंटू में आपके पास बन गया log ऑफ 3x माइनस में 4 बन गया, और लिमिट 0 to 1 है। लिमिट 0 to 1 अप्लाई कर दो आप यहाँ पे, तो 1/3 इंटू में अगर आप 1 अप्लाई करोगे तो आपके पास ये बन गया बेटे log ऑफ मोड ऑफ 3 - 4 -1 बनेगा, लेकिन मॉडुलस होने की वजह से वो प्लस का ही हो गया। माइनस में log ऑफ x को 0 रखोगे तो माइनस का 4 बनेगा, लेकिन मॉडुलस होने की वजह से वो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब log ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो हमें पता है 0 के इक्वल होती है, तो आप लोग यहाँ से इसको लिख सकते हो 1/3 इंटू में माइनस log ऑफ 4, या -1/3 log ऑफ 4 है, वो आपका सॉल्यूशन आ गया है। तो इसमें देखो हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि हमारे पास बहुत इजी होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें किसी भी रिजल्ट्स का यूज़ करके थोड़े टिपिकल हो सकते हैं। पार्ट नंबर 4 है जिसमें आपको कोई खास परेशानी नहीं आनी, कि e रेज टू दी पावर 2x बार मल्टीप्लाई में इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन 0 to 1 है, e रेज टू दी पावर 4x बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, +3 इंटू ई रेज टू दी पावर 2x इंटू में dx बन जाएगा। तो यहाँ से e रेज टू दी पावर 4x अगर है तो उसका इंटीग्रेशन आपको पता है, e रेज टू दी पावर 4x अपोन में पावर का डेरिवेटिव, +3 इंटू ई रेज टू दी पावर 2x अपोन में क्या जाएगा 2, और लिमिट आपके पास है भाई 0 to 1 है। तो अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 1 पुट करनी है, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ई रेज टू दी पावर 4/4 हो गया, प्लस में x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 इंटू में ई रेज टू दी पावर 2/2 बन गया, माइनस में लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो ई रेज टू दी पावर 0/4 बनेगा, 1/4 हो गया। माइनस ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ये पूरा माइनस के साथ आएगा तो इसके साथ भी माइनस लग गया, और ई रेज टू दी पावर 0/2 बनेगा, तो ये 1/2 हो गया, 3 इंटू में है तो 3/2 बन गया। इन दोनों को सोल्व कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं इसे में आगे बढ़ता हूँ, तो पार्ट नंबर 5 है, 5th पार्ट को आप सभी इजीली खुद कर सकते हो सोल्व। 1/में cos स्क्वायर एक्स है भाई, न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो कि 10x हो जाएगा, और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देना। साइन 2x का इंटीग्रेशन भी हम लोग कर लेंगे यहाँ से क्योंकि माइनस का क्या बनेगा ये cos 2x, अपोन में डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, अपोन में 2 और आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास पार्ट नंबर 7 है, 7th पार्ट में हम लोग कर लेंगे लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 में √2 dx अपोन में √1 माइनस में x स्क्वायर है, dx अपोन में √1 माइनस में x स्क्वायर है। डायरेक्ट फॉर्मूला है अगर किसी को याद हो तो, यहाँ पे dx अपॉन √1 माइनस में x स्क्वायर है, जो कि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स x, लिमिट हमारे पास आ गई 0 to 1 में √2, और 0 to 1 में √2 है, तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर देख सकते हो, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो साइन इनवर्स 1 में √2 माइनस साइन इनवर्स 0, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 साइन में जो वैल्यू है वो हमारी कहाँ होती है, 1/√2 है वो वैल्यू होती है π/4 पे, तो ये तो साइन इनवर्स 1/√2 तो बन गया π/4 हमारे पास, और साथ ही साथ माइनस में आ गया साइन इनवर्स 0 है तो ये 0 हो गया, इट इज इक्वल्स टू π/4। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करता हूँ तो cos x अपोन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx है भाई। यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर दें,
साइन एक्स को टी पुट कर दें तो कोस एक्स डी एक्स डी टी हो गया 1/t² हो गया। लेकिन पुट करोगे तो साथ साथ लिमिट भी चेंज करनी है, ये ध्यान रखें। लेकिन इसमें आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो भाई। लेट इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/2 cos x अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स है, जिसको आप लोग साइन एक्स इंटू 1/sin x इंटू डी एक्स लिख सकते हो। ये करने से अपने पास बन जाएगा इंटीग्रेशन π/6 टू π/2, और कोस अपॉन में साइन है तो ये तो कोट एक्स हो गया, इंटू में हमारे पास कोसिकेंट एक्स इंटू डी एक्स है। तो आप लोगों के पास कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का फॉर्मूला है भाई, वो फॉर्मूला अप्लाई करके लिमिट अप्लाई कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये आपके पास था भाई फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके सभी पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और ऐसे ही अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट अपने पास, लेट इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट गिवन है भाई 0 टू π/2, और ये आपके पास है साइन स्क्वेयर x/2 इंटू डी एक्स। आपको पता है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते, और डायरेक्ट नहीं कर सकते तो क्या होता है अपने पास भाई, 1 माइनस में कोस एक्स है वो 2 साइन स्क्वेयर x/2 के इक्वल होता है। 1 माइनस में कोस एक्स है वो 2 साइन स्क्वेयर x/2 के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा भाई, साइन स्क्वेयर x/2 को हम 1 माइनस कोस x/2 लिख सकते हैं। 0 टू π/2, 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में 2 इंटू में डी एक्स। डिवाइड वाला 2 है उसको चाहे बाहर रख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमें 1/2 हो गया। इंटीग्रेशन 0 टू π/2, 1 माइनस में कोस एक्स इंटू डी एक्स बन गया। हर बच्चा इसका इंटीग्रेशन जानता है भाई। 1/2 इंटू में 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट एक्स हो गया, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, और लिमिट 0 टू π/2 है। 1/2 बार है वो एज इट इज चल रहा है हमारे साथ। अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे एक्स के प्लेस पे जो पुट करना है, वो आपके पास क्या पुट करना है भाई, एक्स के प्लेस पे आपको पुट करना है π/2। तो ये बन जाएगा π/2 माइनस साइन π/2, ये तो होगी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट में जीरो अप्लाई करना है, तो ये भी जीरो बनेगा और दूसरा है वो भी जीरो बनेगा। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास π/2 माइनस में 1 आ गया। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये इसका एलसीएम ले रखा है इन्होंने बुक में, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 एलसीएम लोगे तो π-2/2 बनेगा, जिसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं भाई क्या, π-2/4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड पार्ट में भी आप लोग अच्छे से जानते हो कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 टेन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स है भाई। टेन स्क्वेयर एक्स का हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। टेन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स में। अब आप इंटीग्रेशन कर देना और लिमिट अप्लाई कर देना भाई इसके। नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स है भाई। इसके लिए अगर हमें ज़रूरी है तो हमें याद होना चाहिए किसका फॉर्मूला भाई, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला। साइन क्यूब एक्स का मतलब साइन 3x का। साइन 3x का जो फॉर्मूला है वो इक्वल होता है हमारे पास 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहाँ से आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यू ले लो, तो साइन क्यूब एक्स को लोगे तो 4 साइन क्यूब एक्स में लेफ्ट ले आया प्लस का हो गया, 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x बन गया, अपॉन में 4 आ गया भाई।
तो साइन क्यूब एक्स है, इसको क्या रख दोगे, अपॉन 4 वाले को 1/4 मैंने बाहर ले लिया, 0 to π/2 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x इंटू डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी जानते हैं और भाई साइन 3x का भी। साइन 3x वाले में बस डिवाइड में 3 आ जाएगा और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देना। नेक्स्ट पार्ट नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पार्ट में गिवन है आपका लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos रेज टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। ये भी हम ऑलरेडी 9 चैप्टर में कर चुके हैं भाई। कोस की पावर अगर 4 है तो इसको कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे हम, 0 to π/2 कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और जैसे साइन स्क्वायर एक्स होता है ऐसे ही कोस स्क्वायर एक्स है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 + cos 2x अपॉन में 2 और भाई इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू में डी एक्स। अपॉन में 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 बन गया, मैंने 1/4 को बाहर रख दिया, 0 to π/2 1 + cos 2x का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, 1 + cos स्क्वायर 2x बन गया, प्लस का 2 cos 2x बन गया इंटू डी एक्स। ये हम लोग अच्छे से फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, थर्ड का कर सकते हैं, लेकिन सेकंड का भी नहीं कर सकते। तो सेकंड वाले कोस स्क्वायर 2x है, इसके प्लेस पे क्या रख दोगे आप लोग, 1 प्लस में कोस 4x/2। उसके बाद एलसीएम 2 लेके इनको सोल्व कर दो और फिर हर टर्म का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। कोस 2x का करना है तो साइन 2x/2 हो जाएगा, कोस 4x का करना होगा तो साइन 4x अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और उसके बाद हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आपका बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 5 है जो कि आप लोग खुद करोगे। साइन रेज टू द पावर 4 गिवन है तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख लोगे आप, और साइन स्क्वायर एक्स है वो इक्वल होगा 1 - cos 2x अपॉन में 2 के इक्वल बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये गिवन है भाई साइन x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। हमने इंटीग्रेशन में फर्स्ट ही एक्सरसाइज के अंदर काम किया था। जब भी आपके पास टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर प्रोडक्ट में आते हैं, मल्टीप्लाई में आते हैं, तो हम लोग उनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसा तभी पॉसिबल है, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, और वो फॉर्मूला कब बनेगा आपके पास है, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया। डिवाइड वाला 2 मैंने बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन 0 to π/2, तो 2 साइन 2x, क्योंकि लार्ज एंगल को हमेशा आगे रखो ताकि a - b की फॉर्म आए तो वहाँ पे नेगेटिव ना आए, इंटू में साइन x इंटू डी एक्स। अब आप लोगों को यहाँ पे याद होगा कि 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी की अगर मैं बात करूँ तो ये इक्वल होता है आपके पास कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी के। ये फॉर्मूला अपना अप्लाई कर दो और आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और कोस ए माइनस बी, तो कोस 2x माइनस में x कोस x बन गया, माइनस कोस ए प्लस बी 2x प्लस x कोस 3x बन गया, और इंटू में dx आ गया। अब बोलिए कोस x और कोस 3x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं या नहीं। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट आप इसके पार्ट नंबर सेकंड पे आइए, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट ऑफ 1 प्लस में कोस x इंटू डी एक्स। देखिए 1 + cos x को जब तक हम लोग यहाँ से रूट से फ्री नहीं करेंगे तब तक हम काम नहीं कर सकते, और इसको रूट से फ्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, इसको 0 to π/2 रूट ऑफ 1 + cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। माइनस होता तो 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख देते, प्लस है तो 2 cos स्क्वायर x/2। अब 2 पे रूट रह गया और cos रूट से फ्री हो गया, तो 0 to π/2 क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू में cos x/2 इंटू डी एक्स।
0 to पाई/2 √2 इंटू में cos x/2 इंटू क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2x, नहीं cos x/2 बन गया। अब cos का आप इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन करते वक्त ध्यान रखना है कि cos का आपका sin x/2 बनेगा, और अपॉन x/2 का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 भी आएगा। लिमिट 0 to पाई/2, लिमिट अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर थर्ड की बात करें हमारे पास, तो थर्ड पार्ट में यहाँ गिवन है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 0 to पाई/4 रूट ऑफ 1 प्लस में साइन 2x इंटू डी एक्स। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पीछे काम भी किया था। 1 प्लस में साइन 2x है, वो इक्वल होता है बेटे साइन x प्लस में कोस x का होल स्क्वायर है भाई। 1 को देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अगर मैं रख दूं तो ये साइन 2x है, ये 2 साइन x इंटू कोस एक्स बन जाएगा। तो साइन x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर होता है, और ये पता चल गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची हमारे पास। 0 to पाई/4 और रूट के अंदर इसको मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं इंटू डी एक्स है, तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 0 to पाई/4 और ये आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू डी एक्स बन गया। अब बोलिए इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं या नहीं? साइन एक्स का करोगे तो आपके पास कोस एक्स माइनस कोस एक्स बन गया, कोस एक्स का साइन एक्स बन गया, लिमिट अप्लाई कर दो, वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपका पार्ट नंबर फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स इंटू डी एक्स है भाई हमारे पास। इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं या नहीं, अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। सबसे मेन पॉइंट है भाई यहाँ पे हमारी पकड़ में ये आना चाहिए कि टाइप कौन सी यूज हो रही है। जब तक टाइप का नहीं पता चलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, वो भी हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा, और मुश्किल होगा तो वो आसान बन जाएगा अगर टाइप का पता चल जाए तो। अब यहाँ से देखिए न्यूमरेटर में आपके पास यूज हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस एक्स इंटू 1 प्लस में कोस एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1 प्लस में कोस एक्स इंटू डी एक्स है। यहाँ से आपका 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड हो गया, और 1 माइनस में कोस एक्स का हम इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं और आगे सोल्व आप कर लेंगे। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे, आपका पार्ट नंबर फिफ्थ है भाई, लेट इंटीग्रेशन ऑफ -पाई/4 टू +पाई/4 है, और ये गिवन है आपका dx अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स। अब डिवाइड में 1 प्लस में साइन एक्स है, इसको सोल्व करने के लिए क्या कर दो आप, आपके पास दो ऑप्शन है भाई, या तो आप इस साइन एक्स को कोस में कन्वर्ट कर दो, 1 प्लस में कोस है तो 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ करके, और अपॉन में कोस स्क्वायर है तो ऊपर सीकेंड स्क्वायर से आप इसको सोल्व कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दो, 1 माइनस में साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से भी आपके पास ये बनेगा -पाई/4 टू +पाई/4, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में हमारे पास यहाँ पे बन गया कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान आ गया होगा, ये टाइप भी हमने की हुई है। एलसीएम को सेपरेट कर दो, एलसीएम सेपरेट कर दोगे तो -पाई/4 टू +पाई/4, 1 अपॉन कोस स्क्वायर है तो वो सीकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा, साइन अपॉन कोस स्क्वायर है तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स। ये आपका बन जाएगा क्या भाई, सीकेंड एक्स इंटू में टेन एक्स लिख सकते हो आप लोग, और इंटू डी एक्स। अब दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, अप्लाई कर दो, साथ ही साथ लिमिट अप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आपका पार्ट नंबर 6 है भाई, लेट इंटीग्रेशन ऑफ पाई/2 टू पाई 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स इंटू में डी एक्स है भाई। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर
1 प्लस कोस एक्स है वो तो इक्वल होता है किसके भाई, आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 के, और 1 माइनस कोस एक्स इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के भाई। 2 से 2 डिवाइड हो गया, और ये आपका रिजल्ट बन गया क्या भाई, पाई बाई 2 टू पाई तो लिमिट है, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है, तो ये बन गया कोट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब टेन स्क्वायर हो या कोट स्क्वायर हो, डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन का कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ से हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे भाई, इसको कोसिकेंट में कन्वर्ट कर देंगे। पाई बाई 2 टू पाई लिमिट हो गई हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1 हो जाएगा इनटू डी एक्स। अब कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी हमारे पास है, बस ध्यान रखना कि डिवाइड में इसके एंगल का डेरिवेटिव 1/2 है, वो जरूर आएगा, और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दोगे। ये था भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके सभी पार्ट्स है वो मैंने आपको करवा दिए। और नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं आगे अपने पास, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, और 4th क्वेश्चन है वो आपके पास, ये सोच लो कि इसके जो भी मेन रिजल्ट्स अपने पास है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी और टिपिकल जो क्वेश्चन है वो हमारे पास बनता है भाई 4th। और इस 4th क्वेश्चन के लिए अपने पास यहाँ पे अगर हम बात करें, तो सबसे पहले फर्स्ट ही जो पार्ट है उसमें गिवन है अपने पास भाई, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। 0 to 1 x इंटू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स। आपको पता है कि e की पावर अगर लीनियर के अलावा कुछ भी आई हुई है, तो ये तो कन्फर्म है कि हमें सब्सटीट्यूट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो काम है वो स्टार्ट हो रहा है किसका भाई, सब्सटीट्यूट करने का। तो इसमें आप लोग पुट कर दोगे किसको, एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर दोगे, तो आपके पास बना यहाँ से 2x इंटू डी एक्स है, वो आपका डी टी के इक्वल हो गया है। तो अपने पास क्वेश्चन के अंदर x इंटू डी एक्स है, तो इसको मैं हाफ डी टी लिख सकता हूँ। तो देखिए इंटीग्रेशन बन गया आपके पास ई रेज टू द पावर टी इंटू में हाफ डी टी हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो सब्सटीट्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी आपको चेक करनी है। लिमिट चेक कैसे करेंगे, आपने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है, आपकी लोअर लिमिट 0 है, अगर एक्स की वैल्यू 0 लेता हूं तो यहाँ से टी की वैल्यू भी 0 आ रही है, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही होगी, तो लोअर लिमिट तो 0 ही होगी। नेक्स्ट केस लिखोगे x इज इक्वल्स टू 1 लोगे, x की वैल्यू 1 लेने से t की वैल्यू आपके पास 1 ही आ रही है। ये सभी क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि 0 to 1 थी 0 to 1 ही आ जाएगी, सब्सटीट्यूट करोगे तो लिमिट मैक्सिमम क्वेश्चंस में चेंज होगी, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको ये नहीं कि हमें एक्स में ले जाना, हमने लिमिट चेंज कर ली तो हम लोग टी में ही इसको सोल्व कर देंगे, टी से ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बन गया ई रेज टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर टी हो गया। लिमिट 0 to 1 है, हाफ को मैंने आगे रख लिया, लिमिट अप्लाई कर दो भाई। अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ई रेज टू द पावर 1 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो ई रेज टू द पावर 0, हाफ इंटू में ई माइनस में 1 बन गया। ये आपका 4th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 2 है अपने पास यहाँ पे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स है। यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको, सब्सटीट्यूट तो करना है ही है, x इंटू डी एक्स है, तो क्या कर दोगे यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस एक्स स्क्र को t पुट कर दो, डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 2x इंटू डी एक्स है वो डी टी बन गया, तो x इंटू डी एक्स माइनस का हाफ डी टी हो गया। साथ ही साथ अब लिमिट का भी ख्याल करो यहाँ से, when x is equals to 0 then
t इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 0 रखने से आप लोग ध्यान दीजिए t की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 0 रखने से हमारे पास t की वैल्यू है वो किसके इक्वल बन गई, 1 के इक्वल आ गई। ऐसा करने के बाद आप देखिए नेक्स्ट आप ले रहे हो x की वैल्यू 1, देन t इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो देखिए लिमिट चेंज हो गई यानी अब आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट है वो तो आपकी बन गई 1 और अपर लिमिट है वो बन गई क्या, 0 बन गई। तो यहाँ से x इंटू डी एक्स के नाम का तो माइनस का हाफ डी टी आ जाएगा और ये रूट टी बन गया। तो रूट टी का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, माइनस आपको मैंने बाहर रख दिया, टी रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो गया और लिमिट है 1 टू 0। अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 1 है। यह ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है हमारे पास, अगर भाई लोअर लिमिट कम होगी और अपर लिमिट ज़्यादा होगी। इसके बाद अगर इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट नंबर थर्ड है, थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास एक तो सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन है, एक बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए भी आप इसको कर सकते हो। कैसे, क्योंकि बाहर 3x-2 बना दो। थर्ड जो पार्ट है उसमें आपका है बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए भी हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले किया हुआ भी यही काम। x इंटू में रूट ऑफ 3x-2 इंटू डी एक्स, आप इस x को 3x-2 बना दो। ये बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया। 1/3 को मैंने बाहर ही रख लिया, इंटीग्रेशन 1 टू 2। मेरे को 3x-2 चाहिए तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 2 ऐड कर दूँ इसमें, और इंटू में रूट ऑफ 3x-2 इंटू डी एक्स है। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2, 3x-2 को रूट 3x-2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 1 है, ये हाफ है। आप इसको 3x-2 की पावर 3/2 लिख सकते हो, और प्लस में आ गया भाई 2 इंटू में रूट ऑफ 3x-2 इंटू डी एक्स। अब देखिए इन दोनों टर्म्स का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं भाई, क्योंकि लीनियर की पावर चाहे कितनी भी हो इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 पावर ऐड कर देंगे, 1 पावर ऐड होने के बाद वो डिवाइड में, इसका साथ ध्यान रखना है डिवाइड में 3 भी आएगा, क्योंकि 3x-2 का डेरिवेटिव, उसके बाद लिमिट आप अप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर आपको फिफ्थ क्लियर दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर है उसको हम लोग टी पुट कर देंगे। 5x² प्लस 1 है उसको टी पुट कर देंगे हम फिफ्थ पार्ट के अंदर। लेट इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास भाई 0 टू 1 2x अपॉन में अपने पास है 5x² प्लस 1 इंटू में dx। तो आप 5x² प्लस 1 को टी पुट कर दोगे तो आपके पास ये बना 10x इंटू डी एक्स है वो dt बन गया। तो यहाँ से आपके पास 2x इंटू में dx है वो 1/5 dt बन जाएगा। लेकिन साथ साथ लिमिट का ख्याल रखना है भाई, आप अगर x की वैल्यू 0 लेते हो तो देन t इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए x को 0 रखने से t की वैल्यू 1 आती है। नेक्स्ट अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो, क्योंकि अपर लिमिट आपकी 1 है, x की वैल्यू 1 लेते हो तो 5 प्लस 1 देन t इज इक्वल्स टू 6 बनेगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट बन गई 1 टू 6, और 2x इंटू डी एक्स के नाम का 1/5 dt हो गया, अपोन में t हो गया। तो 1/t है तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/5 को बाहर रख लिया, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t बन गया हमारे पास, और लिमिट 1 टू 6 है। अपर लिमिट log ऑफ 6 माइनस में log ऑफ 1, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, आपके पास के आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 ना, नेक्स्ट अपने पास पार्ट नंबर है भाई, ये था फोर्थ पार्ट आपका। पार्ट फिफ्थ है, उसके अंदर भी डिनोमिनेटर को 9x² - 1 को टी पुट कर देना, x इंटू डी एक्स है वो आपका डी टी में आ जाएगा, ये भी 1/t log ऑफ t से सोल्व होगा। लेकिन सब्सटीट्यूट करो तो ध्यान रखना लिमिट भी चेंज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट में भी क्लियर है, डिनोमिनेटर में 4 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको टी पुट कर देना, x इंटू डी एक्स डी टी में आ जाएगा, 1/t² बनेगा, t रेज टू दी पावर -2 लेके आप इंटीग्रेशन कर दोगे। नेक्स्ट में ई रेज टू दी पावर एक्स को टी पुट कर देना, और ई रेज टू दी पावर एक्स को टी पुट कर दोगे तो ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर बन गया। इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स टी हो गया, लेकिन पुट करते वक्त ध्यान रखना है, पार्ट नंबर 7 है ये, जब ई रेज टू दी पावर एक्स को आप टी पुट कर रहे हो
तो लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो t इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगी। अपर लिमिट की बात करें तो x की वैल्यू 1 है तो t इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 1 e हो गया। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा भाई, 1 टू e हो जाएगा, 1 टू e हो जाएगा। और ये dt अपॉन में 1 प्लस में t स्क्वायर बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन गया, टेन इनवर्स टी 1 टू ई। अपर लिमिट क्या बन गया, टेन इनवर्स ई माइनस में टेन इनवर्स 1 हो गया। टेन इनवर्स 1 को पाई बाई 4 लिख देना, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लास्ट इसका पार्ट नंबर 8 है जो हम लोग पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। और यहाँ से अपने पास इसमें पार्ट नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूँ तो एट्थ पार्ट के अंदर अपने पास इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ये जो गिवन है डिनोमिनेटर में 30 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 3/2 है, इसको टी पुट कर देंगे। इसको टी पुट करके आपके पास ये बनेगा, जब डेरिवेटिव करोगे तो माइनस पावर 3/2 पावर हाफ मीन रूट एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी हो गया। तो रूट एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 1/t² बनेगा जिसका इंटीग्रेशन टी रेज टू दी पावर -2 लेके हम कर देंगे। लेकिन लिमिट का ख्याल रखना है भाई, लिमिट चेंज करनी है। x की वैल्यू पहले 4 रखनी है, दोबारा x की वैल्यू कितनी है 9 रखनी है, उसके बाद जो t आएगा वो लोअर और अपर लिमिट का यूज़ कर देंगे। तो इसके अंदर फिलहाल आपके लिए जो ड्यूटी है वो क्वेश्चन नंबर 4 तक है, वो आपको काम कंप्लीट करना है।